तो न्यू लेसन, यूनिट 1, लेसन 4, इस्कॉन के गुरु। इस्कॉन के गुरु, उससे पहले हम एक विषय पर चर्चा करेंगे। इसका अर्थ है शिष्य के गुण। शिष्य के क्या गुण होने चाहिए। हम गुरु के बारे में चर्चा करें, लेकिन फिर थोड़ा चर्चा करें। शिष्य के कुछ गुणों को सूचीबद्ध करें। एक शिष्य के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। इससे पहले हम गुरु के ऊपर भी थोड़ा चर्चा किए थे, गुरु तत्व के बारे में चर्चा की, गुरु की क्या योग्यताएं, प्रमाणिक गुरु क्या होगा, उनकी क्या योग्यताएं। तब पॉइंट आ रहा है कि शिष्य के कुछ गुणों को भी सोचे, क्योंकि शिष्य हम बनना चाह रहे हैं, शिष्य की बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो शिष्य के क्या गुण होने चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे आज। तो आप सोच सकते हैं, बोल भी सकते हैं, चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। शिष्य के कुछ गुणों को सूचीबद्ध करें। सीखने की इच्छा होना चाहिए। शिष्य मतलब हमेशा वो सीखने के लिए आगे रहे। तो गुरु सीखने के लिए गुरु के पास जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे, गुरु को सिखाएंगे, अभी सीखने की इच्छा ही नहीं है तो कैसा शिष्य है। समर्पण का भाव, तो सीखने के लिए समर्पण भी चाहिए, कि गुरु कुछ सिखाएंगे, समर्पण रहेगा तभी वो सीखेंगे। ये दो पॉइंट आए। देखा आया, शिष्य को बहुत विनम्र एवं अहंकार रहित होना चाहिए। विनम्र होना चाहिए शिष्य को विनम्र होना चाहिए। खुद दिमाग लगाना है, चैट जीपीटी या गूगल से सर्च करके नहीं पेस्ट करना। वैसे तो बहुत सारे वो आ जाएंगे, लेकिन हमारे हमें माइंड को थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना है, मेरे मन में क्या आ रहा है शिष्य के। नहीं तो मैं सीधे सोच गूगल पे डाल दूंगा शिष्य के क्या गुण होना चाहिए, वहां से पूरा लिस्ट आ जाएगा, 25, 30, 40, 50। वहां से कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। नियम का हाँ, पालन करने वाला शिष्य चाहिए। नियम। नियमों का पालन करने, जी। ओबीडियंट होना चाहिए, आज्ञाकारी। शरणागति होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, गुरु में विश्वास होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए गुरु से प्रश्न पूछने के लिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रश्न पूछे, और प्रश्न भी प्रामाणिक प्रश्न पूछे। ऐसा नहीं कुछ भी पूछ लिया, अभी क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो प्रामाणिक प्रश्न पूछे, जिससे आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़े, इस तरह के प्रश्न। गुरु करेक्शन करते हैं उसको, सुधार को भी ग्रहण करें। जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा, इच्छा को सीखने की इच्छा, जिज्ञासा होनी चाहिए। इनक्विजिटिव, गुरु को भगवान का प्रतिनिधि जाने। गुरु भगवान के प्रतिनिधि है, तो गुरु को सम्मान करें, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में। शिष्य का कुछ गुण है। और किसी का कुछ मन में आ रहा हो, शिष्य के क्या गुण होने चाहिए। और तो ठीक है, शिष्य के गुण के ऊपर चर्चा की। अब हम, क्योंकि आज का विषय है हमारा इस्कॉन के गुरु, है ना, तो बाकी गुरु और इस्कॉन के गुरु क्या अंतर दिखता है। मतलब एक ही इस्कॉन के गुरु है, एक हो सकता है इस्कॉन छोड़ के बाकी जो गुरु हैं, अलग संप्रदाय के कुछ गुरु हैं। तो कैसे इस्कॉन के गुरु को हम के बारे में कुछ आप बताना चाहें, तो कैसे दो, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस्कॉन हाँ, के गुरु भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताते हाँ हैं। ठीक है। और हरे इस्कॉन के गुरु शब्द, हाँ, कृष्ण yes, हरे कृष्णा प्रभु जी। इस्कॉन हाँ, के गुरु शास्त्र का सटीक ज्ञान देते हैं। जो भी इस्कॉन के बोलते जो हैं गुरु, शास्त्र के
हाँ, जो भी बोलते हैं शास्त्र के हिसाब से ही बोलते हैं, अपने मन से मन करन कुछ नहीं बनाते हैं, कुछ नहीं शास्त्र के हिसाब बदलते हैं। से बोलते हैं, अपने मन से हाँ, कुछ नहीं शास्त्र के बोलते। हिसाब से बोलते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। इस्कॉन के गुरु खुद जो फॉलो करते हैं वही शिष्य को भी बताते हैं। खुद जो फॉलो जीवन में करते हैं उसका बाकी शिष्य अनुसरण, को भी जी, जीवन में उनका अनुसरण करते हैं शास्त्रों का जो भी। ठीक है। ओके। तो फिर आया इस्कॉन के गुरु में। विशेष रूप से इस्कॉन शब्द ये इसलिए उपयोग है क्योंकि कुछ कुछ आप जो आंसर दे रहे हैं वो जनरल आंसर भी है। सब बाकी गुरु भी शास्त्रों से बोल रहा है, वो भी ये है। लेकिन विशेष रूप से इस्कॉन के, क्योंकि इस्कॉन एक संस्था है ना, तो ये संस्था के उसमें आते हैं, संस्था के एक दायरे में आते हैं, इस तरह बोल सकते हैं। इस संस्था के नियम कानून में आते हैं। बाकी के गुरु हैं वो किसी के नियम कानून में नहीं आते, किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो कुछ भी बोल देंगे। इस्कॉन के गुरु ऐसा नहीं, कुछ भी बोल देंगे, है ना। तो ये किसी, कोई उनको भी नियंत्रण कर रहा है, कोई कोई उनके अंदर भी लिमिट है। एक संस्था के अंदर आते हैं, एक इंस्टीट्यूशन का पार्ट है इस्कॉन के गुरु। तो इंस्टीट्यूशन का पार्ट होने के लिए इंस्टीट्यूशन के कुछ नियम है, तो नियमों के अंतर्गत आते हैं। तो क्या क्या इस इस्कॉन के नियम हो सकते हैं जिसके श्रेणी में वो आते हैं। चार नियमों का पालन करते हैं। यस, इस्कॉन के गुरु हैं जो चार नियमों का पालन करते हैं। तो कौन पढ़ेंगे इसको? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। इसीलिए हमें इस प्रकार जीवन यापन करना चाहिए जिससे कि हम अपनी बुद्धि एवं मन को स्वस्थ रख सके, ताकि हम कठिनाइयों से भरे जीवन में अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से देख सके। इस प्रकार एक विचारशील व्यक्ति को सही एवं गलत में भेद को जानते हुए कार्य करना चाहिए और इस तरह जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बीच में पद का पड़ता है। और एक पॉइंट आया, हम चर्चा कर रहे थे इस्कॉन के गुरु के शब्द। तो यहाँ पे एक शब्द है, प्रभुपाद और जीबीसी को फॉलो करें। क्योंकि इस्कॉन के गुरु हैं, एक इसका एक पार्ट है, इंस्टीट्यूशन का एक पार्ट है, इस्कॉन संस्था का एक पार्ट है, फिर इस्कॉन संस्था है। तो इस्कॉन संस्था का आधार क्या है? श्रील प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद की शिक्षाएं हैं। कल हमने पढ़ा ना, प्रभुपाद इज द फाउंडर आचार्य इस्कॉन के, फाउंडर आचार्य हैं। उन्होंने शिक्षाएं दी है, उनकी उनकी पुस्तकें आधार हैं। तो इसीलिए इस्कॉन के अगर गुरु हैं तो उनकी शिक्षा का आधार भी क्या है? श्रील प्रभुपाद है। श्रील प्रभुपाद के द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं, श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिए गए नियम हैं। और इस्कॉन संस्था है और जीबीसी है, क्योंकि प्रभुपाद के बाद जो इस्कॉन संस्था का जो कंट्रोलरशिप, इस्कॉन संस्था का जो का देखभाल करती है, वो है जीबीसी, गवर्निंग बॉडी कमीशन। भक्तों का एक समूह है, वरिष्ठ भक्तों का समूह। वो प्रभुपाद के बिहाफ में इस्कॉन के सारी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। तो उसको भी फॉलो करना, जीबीसी को फॉलो करना। क्योंकि प्रभुपाद थे, प्रभुपाद सारे भक्तों को नियंत्रण देते थे, कुछ उपदेश देते, लेकिन प्रभुपाद के जाने के बाद प्रभुपाद ने अपने समय में ही एक कमेटी बनाई थी, उसका नाम था जीबीसी, गवर्निंग बॉडी कमीशन। और उस जीबीसी को सबको फॉलो करना होता था। गवर्निंग बॉडी कमीशन, ये देख रहे होंगे आप,
श्रील प्रभुपाद सबसे ऊपर है, जो इसके संस्थापक आचार्य हैं, प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु हैं। सारी शिक्षाएं प्रभुपाद से आती है। इस संस्था के संस्थापक आचार्य हैं। और प्रभुपाद के बाद जो नेक्स्ट है, उसमें यहाँ पे शब्द आया जीबीसी, गवर्निंग बॉडी कमीशन, जीबीसी। तो ये जीबीसी प्रभुपाद की सारी प्रभुपाद ने जो दिया है, जो सारे मंदिर है, उसका लीगल इश्यूज और अलग अलग जो चीजें हैं, सब ठीक से चलती रहे, उसको नियंत्रण करती है। और बाकी जीबीसी एक लगभग 35 के आसपास कुछ भक्त, वरिष्ठ भक्त हैं, प्रभुपाद के शिष्य है, और इस्कॉन के वरिष्ठ सन्यासी है, गृहस्थ भक्त हैं, सन्यासी है। और तो वो सब मिलके ये जीबीसी है। और ये मिलके, और फिर जीबीसी के अंडर में और बाकी अलग अलग वो हैं, अलग अलग कार्यक्रम है, अलग अलग वो है। तो जीबीसी के नियंत्रण में आते हैं गुरु सेवा कमेटी। पहले दिन हमने चर्चा किया था कि गुरु सेवा कमेटी, इसी ने मिलकर बहुत इन्होंने मीटिंग्स किया, और इन्होंने इस इस्कॉन डिसाइपल्स कोर्स का इस्कॉन डिसाइपल्स कोर्स को बनाया। तो वह है गुरु सेवा कमेटी। और जीबीसी के नियंत्रण में आते संन्यास मंत्रालय, और गुरु सेवा कमेटी है। और उस गुरु सेवा कमेटी के उसमें आते हैं गुरुज। तो हमारा विषय जो आज का विशेष रूप से क्या है, इस्कॉन के गुरु। तो इस्कॉन के गुरु किन के नियंत्रण में आ रहे हैं? इस्कॉन के गुरु अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, या अ, कब कोई भक्त है वो अपने आप को बोल सकते हैं कि हम इस्कॉन के गुरु हैं। विशेष रूप से यहाँ पे हम दीक्षा गुरु शब्द की बात कर रहे हैं। कब कोई भक्त को हम माने कि वो इस्कॉन के दीक्षा गुरु है? कैसे पता चलेगा किसी भक्त को कि ये इस्कॉन के दीक्षा गुरु है? जब गुरु सेवा कमेटी, जीबीसी, उनको ऑथराइज्ड करते हैं, है ना। हर व्यक्ति नहीं बोल सकता इस्कॉन में है कि चलो हम भी दीक्षा देंगे, हम दीक्षा गुरु हो जाएंगे। इस्कॉन में दीक्षा गुरु बनना और होने, उस दीक्षा गुरु के स्तर पर आना बहुत कठिन है, आसान नहीं है। कुछ ही कुछ ही गुरु हैं उस तरह। पूरे इस्कॉन में होंगे अराउंड 100 के आसपास, हो सकता है उससे भी कम। तो इतने ही गुरु हैं। तो बहुत सारे भक्त हैं इस्कॉन में, लेकिन गुरु बहुत कम है, जो दीक्षा गुरु हैं, जो दीक्षा देते हैं। तो वो गुरु के रूप में कार्य करें, इस तरह निर्धारण कौन करेगा? ये है गुरु के ऊपर में आता है गुरु सेवा कमेटी। वो गुरु सेवा कमेटी किसके अंदर में? जीबीसी के अंदर। तो गुरु सेवा कमेटी ये निर्धारित करता है किसी वरिष्ठ भक्त को, गृहस्थ भी हो सकते हैं, या वरिष्ठ सन्यासी को गुरु का अधिकार देती है कि गुरु के वो दीक्षा देने के लिए इसको उनके प्रमाणिक व्यक्ति है, प्रमाणिक प्रतिनिधि है। ये कौन उनको ऑथराइज करती है? गुरु सेवा कमेटी किसी व्यक्ति को गुरु के रूप में ऑथराइज करती है कि ठीक है, आज से आप दीक्षा के रूप, गुरु के रूप में कार्य कर सकते हैं। आप इस्कॉन के बिहाफ में, प्रभुपाद के बिहाफ में भक्तों को दीक्षा गुरु के रूप में कार्य करते हुए उनको दीक्षा दे सकते हैं। परंपरा का एक, परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं वो, दीक्षा गुरु, और गुरु शिष्य परंपरा आगे बढ़ रही है। तो ये गुरु सेवा कमेटी। और बाकी संस्था में हम देखते हैं गुरु, उनके ऊपर कोई है नहीं कि चलो आपको ये नियम पालन करना पड़ेगा, आप इनको दीक्षा दे सकते हैं, उनको नहीं दे सकते हैं, आप कैसे ये कर दिया। तो बाकी जो वो है सब स्वतंत्र है, ज्यादा उनको कोई नियंत्रण नहीं करता। लेकिन इस्कॉन के गुरु मतलब ये, इनको एक सीमा में रहना पड़ता है, नियमों में रहना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है। ये है, ये हमारे शिष्य हैं, इनके ये नाम हुए। तो गुरु सेवा कमेटी है, नीचे में गुरु हैं, जीबीसी है। तो ये बस एक बताने के लिए। तो मान लो गुरु सेवा कमेटी है, किसी इस्कॉन के भक्त को गुरु के रूप में बनाना है, तो इतना आसानी नहीं सीधे गुरु के रूप में बना देते। सन्यासी के को भी सीधे नहीं बना देते हैं। इस तरह यहाँ पर एक सन्यास मंत्रालय भी है, राइट साइड में सन्यास मंत्रालय।
तो ये एक संन्यास मंत्रालय है, एक गुरु सेवा करते हैं। संन्यास का जो कमेटी है, संन्यास मंत्रालय, इसका कार्य क्या है? इस्कॉन के वरिष्ठ वरिष्ठ जो शिष्य हैं उनको सिलेक्ट करना, उनको इंस्पायर करना कि वो आगे चल के आए, संन्यास ले, सन्यासी बने, और उनको सन्यासी हो। आजकल सब उसमें भी वेटिंग लिस्ट आता है, ये वेटिंग लिस्ट में है, सन्यास की वेटिंग लिस्ट 5 साल, फिर 4 साल, फिर वेटिंग लिस्ट 3 साल, 2 साल, 1 साल वेटिंग लिस्ट, और इस तरह फिर उनका सन्यास होता है। उस बीच में ये सन्यास कमेटी उन भक्तों को ऑब्जर्व करती है, उनके बिहेवियर को एग्जिट को ऑब्जर्व करती है, अलग अलग मंदिरों से उनके बारे में रिपोर्ट लेती हैं कि कैसे ये भक्त, इनका इनका कैसा बैकग्राउंड है, कैसा इनका सबके साथ व्यवहार है, इनके ऊपर कोई कंप्लेन तो नहीं है। तो इस तरह उनके ऊपर पूरा रिसर्च होता है। उसके बाद किसी भक्त को सन्यासी के रूप में आगे बढ़ाते हैं। बताते हैं कि उनका एक इंटरव्यू होता है, उनकी एग्जाम देना पड़ता है, उनको इंटरव्यू होते हैं, उनका टेस्ट होता है। इसी तरह गुरु को भी, इस्कॉन के जो गुरु हैं, उनको गुरु बनने के लिए बहुत पहले बहुत सारे स्टेज से होके गुजरना पड़ता है, एग्जाम होता है, इंटरव्यू होती है, फिर जाके ये गुरु के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है? क्योंकि बाहर हम हर किसी को गुरु बना ले, बाहर में व्यक्ति किसी को गुरु बनाते हैं तो उसको पहले सोचना पड़ेगा ये गुरु है कि नहीं, इसके अंदर वो योग्यता है कि नहीं, अब क्या मैं इसको चेक करूं? तो वो काम ऑलरेडी ही गुरु सेवा समय कमेटी कर रही है कि किस तरह वो गुरु प्रमाणिक बने रहे, ये कार्य गुरु सेवा कमेटी कर रही है। तो ये जीबीसी है, जीबीसी के अंडर में इस तरह अलग अलग कमेटीज रहती है। आंचलिक अधिकारी मतलब रीजनल रीजनल सेक्रेटरीज बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक जीबीसी है, मान लो उनके अंदर में 3-4 देश है, उस देशों में बहुत सारे मंदिर है, तो एक एक जीबीसी के अंडर में फिर कुछ रहते हैं रीजनल सेक्रेटरीज। तो वो लोकल जोनल सुपरवाइजर की तरह, कि भाई मध्य प्रदेश के लिए ये है, इंदौर के लिए वो है, या उत्तर प्रदेश, अलग अलग कुछ जोन या वो कुछ स्टेट्स मिला के इस तरह कुछ रीजनल सेक्रेटरीज रहते हैं। वो उस रीजन में जो आने वाले जो मंदिर हैं उनके, फिर एक मंदिर है, मंदिर के अध्यक्ष रहते हैं, मंदिर के अध्यक्ष जोनल जो आंचलिक अधिकारी है उनको रिपोर्ट करते हैं। इनको कुछ प्रश्न पूछना है, कुछ रिपोर्ट करना है, वो जीबीसी को रिपोर्ट करते हैं, जीबीसी इस तरह प्रभुपाद को रिपोर्ट करती है। तो ये अलग अलग, और मंदिर अध्यक्ष है, फिर मंदिर से जुड़े बहुत सारे भक्त रहते हैं। वो भक्त इस तरह गुरु हैं, गुरु के बहुत सारे शिष्य हो सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, नाम हट, भक्ति वृक्ष संचालक, कौन पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। अपने तिरोभाव के समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से एक शासन कमेटी, गवर्निंग बॉडी के गठन करने का निवेदन किया था, जिससे कि प्रचार कार्य सहयोग पूर्वक हो सके। उन्होंने किसी एक व्यक्ति को अगला आचार्य बनने के लिए नहीं कहा। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कौन थे? वो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु, उनका नाम था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उन्होंने भी प्रचार कार्य शुरू किया था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये अंग्रेजों के समय में थे। अंग्रेजों के समय में भी उन्होंने इस तरह कृष्ण भक्ति का प्रचार शुरू किया, और वो समझ गए थे कि प्रचार आगे बढ़ाने के लिए अकेले मिलके, क्योंकि पूरे विश्व में प्रचार करना है, अलग अलग देशों में प्रचार करना है, तो वो प्रचार अकेले नहीं होगा। उसके लिए भक्तों को मिलके मिलके कार्य करना होगा, और विशेष रूप से एक इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, संस्था की जरूरत पड़ेगी। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक संस्था बनाई थी, उन्होंने उसका नाम दिया था गौड़िया मठ। क्या नाम दिया था? गौड़िया मठ। और उन्होंने अपने समय में इस तरह अलग अलग जगह पर भारत में अलग अलग कुछ मंदिरों की स्थापना करी गौड़िया मठ के रूप में। मायापुर में गौड़िया मठ है, जगन्नाथपुरी में है, अहमदाबाद, अलग अलग बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में, बॉम्बे में,
उन्होंने गौड़ीय मठ, अलग अलग मंदिर बनाए, जिस तरह अभी हम बोलते हैं इस्कॉन मंदिर, ये इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन मुंबई। तो उस समय पहले प्रभुपाद जी के गुरु ने भी यही कार्य किया था। उन्होंने भी प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक एक संस्था बनाया था, उसका नाम था गौड़ीय मठ। और गौड़ीय मठ का उस समय बहुत प्रचार था, अंग्रेजों के समय में। हम सोच सकते हैं 90s, 22, 30, 30s के अराउंड, 20 और 30s के अराउंड वो प्रचार कर रहे थे। और उस समय भी बहुत सुपर स्पीड से उन्होंने प्रचार किया था। उन्होंने 64 गौड़ियट बना, 64, 64 केंद्र बना दिए थे कुछ ही साल में, कुछ ही समय में। और प्रचार कार्य करते थे। तो इतना इतना टेक्नोलॉजी था नहीं, फिर भी उस समय जो स्थिति थी उसके अनुसार वो बहुत प्रचार करते थे। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस खोली थी अलग अलग जगह, कुछ कुछ बड़े बड़े शहरों में। प्रिंटिंग प्रेस, रोज प्रिंट होगा और रोज न्यूज़पेपर प्रिंट होगा, जिसमें भक्ति से संबंधित वो होगा और वो बांटा जाएगा। घर घर रोज न्यूज़पेपर जाता था। समझ सकते हैं, रोज न्यूज़पेपर आ रहा है घर में। आज कृष्णा बुक का पास टाइम, गीता का ये श्लोक, भागवत का ये श्लोक, तो न्यूज़पेपर रोज प्रिंट करते थे। लेकिन उन्होंने अब उन्होंने भी अपने भक्तों से बोला था कि मैं तो हमेशा रहूंगा नहीं, मेरे जाने के बाद तो आप सब मिल के एक गवर्निंग बॉडी बनाना, एक शासन कमेटी बनाना, जो आगे चल के प्रचार कार्यों को सहयोगपूर्ण कर सके। ये 64 जो गौड़ीय मठ बनाए हैं, इनको और आगे चल के बढ़ाए, 64 से 108 करे, 500 करे, 400 करे, सब मिल के एक साथ प्रचार करें। ऐसा उन्होंने अपने शिष्यों को बोला था। एक व्यक्ति को उन्होंने वो नहीं बनाया था। तो इसको कोई पढ़ सकते हैं जो अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े, इतने 3-4 दिनों में कोई नए भक्त जो बिल्कुल एक बार भी नहीं पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। परंतु उनके तिरोभाव के तुरंत बाद उनके सहायकों ने बिना प्रामाणिक अनुमति के आचार्य बनने की योजना बनाई और वे दो दलों में बंट गए, इस विवाद पर कि अगला आचार्य कौन होगा। इसके साथ ही दोनों दल असार अर्थात वृथा हो गए, क्योंकि अपने गुरु की अवज्ञा करने के कारण दोनों के पास कोई प्रामाणिक अधिकार नहीं था। तो परंतु उनके तिरोभाव के तुरंत बाद, किनके तिरोभाव के? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब चले गए, उस समय श्रील प्रभुपाद जी भी थे। प्रभुपाद 1922 में पहली बार अपने गुरु से मिले थे। उस समय श्रील प्रभुपाद जी गृहस्थ भक्त थे, और वो देख रहे थे कि किस तरह उनके गुरु प्रसार कर रहे हैं, किस तरह उन्होंने संस्था बनाया है, इतने अलग अलग मठ बना दिए। तो उनके तिरोभाव के कुछ ही समय बाद आ, उनके जो शिष्य है उनके बीच में एक वो हो गया, विवाद हुआ या कन्फ्लिक्ट हो गया कि अब नेक्स्ट आचार्य कौन बनेगा। उन्होंने बोला था कि सब मिलके प्रचार को आगे बढ़ाए, लेकिन उनके शिष्य लोग बोले कि नहीं, नेक्स्ट हम उनके वो बनेंगे, आचार्य बनेंगे, हम बोलेंगे। तो पता नहीं कि भाई ये कौन मेन लीडर बनेगा। इस तरह नेक्स्ट फाउंडर आचार्य बनने के लिए होड़ लगे। जब फाउंडर आचार्य, जिस तरह में हम कल के कक्षा में हमने पढ़ा था, प्रभुपाद जी का क्या स्थिति है, दी फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन। तो ये प्रभुपाद का एक विशेष स्थिति है, फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन। तो ये अभी इस्कॉन आगे बढ़ रहा है, प्रचार हो रहा है, लेकिन ये पोजीशन कोई और नहीं ले सकता इस्कॉन, कि आगे चल के किसी और को बोल दें कि चलो ये आप फाउंडर आचार्य, या नहीं ये इस्कॉन के हो। तो वो प्रभुपाद का स्थिति है, एज इट इज रहेगा, दी फाउंडर आचार्य, क्योंकि वो स्थिति ऐसे रहने से ही प्रचार आगे बढ़ेगा। नहीं, क्योंकि वो स्थिति अगर प्रभुपाद का हम नहीं बना के रखेंगे दी फाउंडर आचार्य, तो इस्कॉन में कन्फ्लिक्ट होगा, लोग आपस में अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो जाएंगे। तो इसीलिए इस्कॉन को एक रखने के लिए प्रभुपाद की जो स्थिति है फाउंडर आचार्य के रूप में, वो बना के रखनी पड़ेगी कि प्रभुपाद ही फाउंडर आचार्य है, प्रभुपाद का संस्था है, हम सब प्रभुपाद से जुड़े हुए हैं, प्रभुपाद शिक्षा गुरु है, उनकी पुस्तक के आधार है। लेकिन ये गौड़िया मठ में क्या हुआ था, वे दो दल में बढ़ गए, और वो दल में बोले थे कि ये हमारे लीडर है, ये दल बोल रहा था ये हमारे लीडर, ये नेक्स्ट आचार्य बनेंगे, बोले नहीं ये नेक्स्ट आचार्य बनेंगे। इस तरह वो कोर्ट कचहरी तक वो केस गया। और जो संपत्ति थी, 64 गौड़िया मत पहले एक साथ प्रचार कर रहे थे, अभी 64 बट गए, आधे दो गुट में बटे, फिर दो गुट से और 4 गुट में बट गए। तो धीरे धीरे कुछ मठ बंद हो गए, कुछ मठ अलग अलग हो गए, सब अलग अलग नाम से फिर हो गए। मतलब ये गौड़ीय मठ, तो बाद में आगे पीछे उन्होंने कुछ जोड़ा और बोले कि ये इस मठ के ये फाउंडर आचार्य, ये प्रतिष्ठाता आचार्य, ये प्रतिष्ठाता आचार्य, बहुत सारे इस तरह आचार्य हो गए।
लेकिन प्रचार रुक गया। तो दोनों दल असार हो गए, और गुरु का अवज्ञा किया उन्होंने, आदेश का पालन नहीं किया, तो उनका प्रचार कार्य भी रुक गया। अभी भी बहुत सारे गौड़िया मठ के आपको मिलेंगे, बहुत सारे गौड़िया मठ अलग अलग कुछ जगह जाएंगे, वृंदावन में जाएंगे, क्योंकि वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो वो गौड़िया मठ चल रहा है, उसके कुछ गुरु शिष्य परंपरा भी चल रहा है, लेकिन उतना वो नहीं हो पाया जितना आप इसको आज देखते हैं। क्योंकि गौड़िया मठ शुरू हुआ था आज से 100 साल पहले, और इस्कॉन अभी शुरू हुआ लगभग 50 साल पहले। लेकिन इस्कॉन के अभी कितने केंद्र हैं? हजारों केंद्र हैं। और गौड़िया मठ और धीरे धीरे कम हो गया, उतना उतना प्रगति नहीं कर पाया, क्योंकि वो यूनाइट एक साथ नहीं रह के प्रचार करता, संस्था टूट गई। नेक्स्ट नए कोई पढ़ सकते हैं जो अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, अनम्यूट करके। घनश्याम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो इस्कॉन में दीक्षा अथवा शिक्षा गुरु की भूमिका निभाते हैं, उन्हें चाहिए कि आचार्य एवं प्रचार के माध्यम से श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को दक्ष। प्रभुपाद की शिक्षाओं को तथा उस रूप में प्रस्तुत करें। शिक्षा गुरु केवल श्रील प्रभुपाद एवं गुरु परंपरा की ओर से आध्यात्मिक उपदेश प्रदान करता है। हरे कृष्ण। इसीलिए इस्कॉन के दीक्षा अथवा जो शिक्षा गुरु हैं, उनकी क्या भूमिका है? उन्हें चाहिए कि आचार एवं प्रचार के माध्यम से प्रभुपाद की शिक्षाओं को दक्ष रूप से प्रस्तुत करें। आचार और प्रचार के माध्यम से प्रभुपाद की शिक्षाओं को प्रस्तुत करें। शिक्षा गुरु केवल श्रील प्रभुपाद एवं गुरु परंपरा की ओर से आध्यात्मिक उपदेश प्रदान करता है। तो प्रभुपाद के बिहाफ में इस तरह आध्यात्मिक उपदेश प्रदान करते हैं, इस तरह जोड़ रहे हैं, प्रभुपाद को केंद्र में रखते हैं। आचार प्रचार से प्रभुपाद को प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट अश्विनी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। दीक्षा गुरु एक योग्य शिक्षक को आध्यात्मिक उपदेश, प्रेरणा, दीक्षा, आध्यात्मिक नाम और बाद में गायत्री मंत्र प्रदान करते हैं, केवल श्रील प्रभुपाद एवं गुरु के प्रति सेवा के रूप में। दीक्षा गुरु एक योग्य शिष्य को आध्यात्मिक उपदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, प्रेरणा भी देते हैं, इंस्पिरेशन, दीक्षा प्रदान करते हैं। दीक्षा के समय में एक माला भी देते हैं, जप माला प्रदान करते हैं, उस पे गुरु स्वयं जप करते हैं, फिर वो माला शिष्य को देते हैं। आध्यात्मिक नाम देते हैं। और जब हरि ब्राह्मण दीक्षा होती है, हरिनाम दीक्षा के समय आध्यात्मिक नाम देते हैं। जब ब्राह्मण दीक्षा होती है उस समय जनेऊ संस्कार उसको बोलते हैं, उस समय मंत्र भी, गायत्री मंत्र प्रदान करते हैं। तो ये दीक्षा गुरु इस रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो किसके बिहाफ में काम कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद के प्रतिनिधि के रूप में, श्रील प्रभुपाद के प्रति सेवा के रूप में वो किसी को दीक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक आ, ये जब ऑफलाइन में एक कक्षा होता है तो हम ये एक्टिविटी कर पाते हैं। जब स्थानीय इस्कॉन अधिकारी के निर्देश अपने गुरु के उपदेशों से भिन्न हो, ऐसी स्थिति से निपटने का गलत तरीका। जब स्थानीय इस्कॉन अधिकारी के निर्देश अपने गुरु के उपदेशों से भिन्न हो, इसी स्थिति से निपटने का सही तरीका। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि स्थानीय इस्कॉन अधिकारी के निर्देश, क्योंकि हमने यहाँ देखा था कि एक भक्त हैं जो कि शिष्य भी हैं और साथ में किसी मंदिर से जुड़े हुए हैं, तो मंदिर से भी कनेक्टेड है वो, और गृहस्थ भक्त हैं या शिष्य हैं तो गुरु के भी शिष्य हैं, तो गुरु से भी कनेक्टेड हैं, मंदिर से भी कनेक्टेड हैं। तो कभी कभी हमारी इमेच्योरिटी के कारण क्या हो सकता है कि हमें उपदेश भिन्न भिन्न लग सकते हैं, या हम उसमें कम्युनिकेशन गैप के कारण इस तरह हो सकता है। तो मान लो स्थानीय अधिकारी के निर्देश हैं
कि कोई मंदिर में बड़ा फेस्टिवल आ रहा है, जगन्नाथ रथ यात्रा आ रहा है, तो इस्कॉन के लोकल मंदिर से जिससे हम जुड़े हुए हैं, उधर के भक्त ने हमें कुछ सेवा दे दिया है जगन्नाथ की रथ यात्रा में, कि आपको भगवान का जगन्नाथ जो रथ है उस रथ को पेंट करना है, या कुछ सेवा दिया। और हमारे गुरु, गुरु हैं, गुरु के तो बहुत सारे शिष्य रहते हैं, तो गुरु जी ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा में मैं चाहता हूँ मेरे सारे भक्त जगन्नाथपुरी आए, वहां पर हम जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे, वहां के आसपास के स्थानों को घूमेंगे। इस तरह गुरु जी ने अपने शिष्य को आदेश दिए, अपने सारे शिष्य समूह को इस तरह वो दिया। और स्थानीय अधिकारी ने अपने लोकल मंदिरों के सभी भक्तों को जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए मोटिवेट करने के लिए लोकल मंदिर में कुछ अलग अलग सेवाएं दे दी। तब एक व्यक्ति जो कि गुरु के शिष्य भी है, अब वो कंफ्यूज हो गए ना, अब क्या करें, गुरु जी बोल रहे हैं जगन्नाथपुरी आओ, लेकिन ये मंदिर में प्रभु जी बोल रहे हैं कि आपका सेवा है जगन्नाथ जी के रथ रथ को रिपेयर करना है, उसको पेंट करना है, उसका ये करना है वो करना है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उसको क्या करना चाहिए? समझ में आया क्या सीन में बताना चाह रहा हूँ, क्या स्थिति लाइफ में आ सकती है एक भक्त के जीवन में? तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब किसको फॉलो करें? मंदिर को फॉलो करें कि गुरु को फॉलो करें? क्या ऑप्शन है, आप क्या बताएंगे कि इसको गुरु जी को फॉलो करना चाहिए, फिर बोले नहीं मंदिर को फॉलो करना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए? गुरु जी को। एक आंसर प्रभु है जी गुरु गुरु जी जी को, को करना चाहिए। गुरु जी गुरु को जी को फॉलो करना करना। चाहिए। गुरु को। गुरु से पूछ सकते हैं प्रभु जी, उनसे एडवाइस ले सकते हैं कि क्या करना है। तो बहुत सारे वक्त बोल रहे हैं गुरु जी को फॉलो करना चाहिए, गुरु ने बताया कि ये है, गुरु को शरणागत है, गुरु के आदेश का पालन करना है। लेकिन गुरु जी जब आदेश देते हैं इस तरह, लेकिन गुरु जी का एक आदेश भी है सारे भक्त, सारे उनके शिष्यों के लिए, कि मंदिर मंदिर को सहायता करिए, मंदिर को हेल्प करिए, ये भी गुरु जी का आदेश है। ऐसा नहीं गुरु ने बोला आ जाओ सब जगन्नाथपुरी आ जाओ, लेकिन गुरु जी का आदेश ये भी है जो जिस जिस तरह इस्कॉन के गुरु हैं, उनके तो शिष्य सारे अलग अलग जगह में रहते हैं, अलग अलग मंदिरों में रहते हैं। तो इस्कॉन के गुरुओं का जनरल इंस्ट्रक्शन अपने शिष्यों को रहता है कि आप जहाँ लोकली जिस मंदिर से जुड़े हैं, आप वहाँ संडे प्रोग्राम में जाइए, वहाँ मंदिर से जुड़िए, वहाँ भक्तों को सहायता करिए, उधर के प्रचार कार्य से जुड़िए। ये भी जनरल इंस्ट्रक्शन है गुरु का। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी हो सकता है हमारे मन में, तो हमें खुद डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो गुरु जी के हम अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में है निर्देशक, तो उनको ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या उनके सेक्रेटरी से पूछ सकते हैं कि मेरा ये सेवा है, लोकल मंदिर ने मुझे ये सेवा दिया है, तो क्या करें? तो अगर ऐसा गुरु जी से पूछेंगे तो गुरु जी बोलेंगे ठीक है, आपके लिए यही उचित होगा कि आप मंदिर में आपको जो उधर से सेवा दी गई आप वो करें। तो फिर गुरु का आदेश ये भी हो गया कि क्या करना है, वो सेवा करिए जो आपको बताया गया है। तो इससे गुरु अवज्ञा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है कि हम स्थानीय लोकल अधिकारी को भी अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि मान लो हम गुरु से उतना नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं, तो स्थानीय लोकल अधिकारी को अप्रोच कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि गुरु जी आप तो सेवा दिए, मैं भी चाहता हूँ करना, लेकिन हमारे गुरु जी इस तरह इंस्ट्रक्शन दिए हैं, गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन है, तो हम कंफ्यूजन में है क्या करें। तो स्थानीय लोकल अधिकारी भी गुरु के संपर्क में रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो अलग है आपस में, दोनों कनेक्टेड नहीं। तो स्थानीय लोकल अधिकारी भी गुरु से सीधे संपर्क करके आपके आपके बारे में उनसे चर्चा कर सकते हैं कि ये भक्त हैं, ये मंदिर में कनेक्टेड है, इस तरह सेवा करेंगे। तो गुरु जी बोलेंगे ठीक है आप उनको सेवा में करिए। या स्थानीय अधिकारी भी इस बार इस तरह कभी हम उनको अप्रोच कर सकते हैं, तो वो भी बोलते ठीक है इस साल आप गुरु जी के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा में चले जाइए, आप पिछले बहुत सालों से जगन्नाथ जी का ये सेवा कर रहे हैं रथ यात्रा में, लेकिन आप जाइए इस बार, आप गुरु जी के उस सेवा में भी जाइए।
तो जो लोकल अधिकारी है वो भी ऐसा नहीं रहता है कि नहीं आपको ही करना है, आपको ही करना है, सेवा आप नहीं रहेंगे नहीं हो पाएगा। तो बोले आप तो हर साल करते ही है, ठीक है इस बार आप उस रथ यात्रा में चले जाइए और आपकी जगह की सेवा हम किसी और भक्तों से मैनेज कर लेंगे। तो इस तरह सही कम्युनिकेशन करना चाहिए इसी स्थिति से निपटने के लिए। समझ रहे? तो ये स्थिति से निपटने का सही तरीका है। अब कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, भक्त लोग ऐसी निपट स्थिति से सही रूप से नहीं निपट पाते हैं, कुछ गलत तरीके अप्रोच अप्रोच करने लगते हैं। फिर वो बाकी मतलब खुद मेच्योरली उसको सोल्व नहीं कर पाए, फिर मंदिर के अलग अलग भक्तों से बोलना पड़ रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, फिर अफवाहें फैलाने लगते हैं, अरे ये लोकल अधिकारी ऐसे है, ये हमें जाने नहीं देते हैं, ये उधर नहीं कर रहे हैं, ये उधर नहीं कर रहे हैं, या गुरु ऐसे है, इधर ऐसे इधर उधर। मतलब खुद कंफ्यूज हो गए हैं, अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, खुद अपने से फिर डिसीजन लेंगे। तो ये स्थिति से निकटने के कुछ गलत तरीके भी हो सकते हैं। चीजें सिंपल है, हम कम्युनिकेशन सही रखेंगे तो सोल्व हो जाएगी, लेकिन गलत कम्युनिकेशन के कारण वो क्या हो पाता है, गुरु अवज्ञा भी हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में हुआ ये क्या पॉइंट बताना चाह रहे थे इस ग्रुप स्किट के माध्यम से। ये जब ऑफलाइन में ये क्लास होती है तो हम जो भक्तों हैं उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और वो खुद ड्रामा बना के लेके आते हैं इस थीम के ऊपर चिंतन करके कि क्या कैसा ड्रामा होगा। और मतलब ड्रामा चलता है आधे एक घंटे। तो ठीक है, हम यही रखते हैं आज की क्लास। बाकी लगभग लगभग ये सेशन कंप्लीट हो गया है। कुछ कोट्स हैं प्रभुपाद के इसी से संबंधित, वो हम कल पढ़ेंगे और फिर सेशन कंप्लीट हो जाएगा। हरे कृष्ण।